211 स्टडी पॉइंट में स्वागत है आप सबका। यहाँ हमारा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है। तो इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग की 2 क्लास डल चुकी हैं और उसी क्रम में आज उसी कोडिंग डिकोडिंग की तीसरी क्लास है, तो जो कि राजस्थान पुलिस और प्री एसटीसी और पीटीईटी तो उनके लिए बेहद ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग राजस्थान पुलिस, पीटीईटी और बीएसटीसी प्री और पटवार में भी टॉपिक है ये। तो आप इसे पूरा बिना स्किप किए हुए तो पूरा वीडियो देखें, ताकि आपको कोडिंग टू कोडिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। तो फिर आज का पहला प्रश्न है, यदि रीड को कूट भाषा में 7 लिखा जाता है तो बताओ उसी कूट भाषा में हियर को क्या लिखा जाएगा। तो रीड को 7 लिखा जाता है और हियर को क्या लिखा जाएगा, तो ये देख लो समस्या बन ही गई। इसी तरह तो कहता हूँ कि अपने कॉपी पेन अपने साथ रखो, और ये समस्या अभी कुछ ही सेकंडों में दूर होने वाली है, क्योंकि इसका हम सॉल्यूशन शॉर्ट व असरदार करेंगे। जैसे तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट लिख लेंगे। जैसे ये अल्फ़ाबेट हैं ए से जेड तक, तो ये 26 अल्फ़ाबेट लिख लेंगे, क्योंकि इससे बहुत ही आसान हो जाएगा हमारा ये प्रश्न। जैसे आर का नंबर कितना है इसमें, ए का 1, ए का 1, बी का 2, तो इस प्रकार नहीं, तो इसलिए इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो आर का क्रमांक है इसमें 18। और ई का कितना है, 1 2 3 4 5, तो ई का 5 है, और ए का 1 और डी का 4। तो इस प्रकार इनका कुल योग 28 हो जाता है। जैसे 18 और 5 23, 23 और 1 24, 24 और 4 28, तो इनका योग हो गया 28, जो कि हमें उस कूट भाषा में 7 निकालना है। तो 7 कैसे निकल के आएगा, जैसे देखिए तो इनकी संख्या कितनी है, ए आर रेड में कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो इसमें 4 हैं। तो 28 में यदि हम 4 का भाग देते हैं तो 7 आता है, तो 28 7 चुका 28। तो इसी तरह ये दूसरे का निकल आएगा जो एयर का पूछा है इसमें। तो एच का क्रमांक कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एच का 8, ई का 5, और ए का कितना है 1, और आर का है 18, जो कि पहले वाले में है। तो रेड की तरह इसमें भी 4 ही संख्या है, मतलब रेड नहीं रीड, तो रीड की तरह इसमें भी 4 संख्या है। तो इसका आ रहा है वो योग आ रहा है 32, तो यदि 32 में हम 4 का भाग देते हैं तो 8 आता है। तो हियर को उसी कूट भाषा में 8 लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में संतरे को मक्खन, मक्खन को शहद, शहद को साबुन, साबुन को पेड़ कहा जाता है, तो बताओ कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन है मक्खन, ऑप्शन दूसरा है साबुन, ऑप्शन तीसरा है पेड़, ऑप्शन चौथा है शहद। तो वैसे कोडिंग डिकोडिंग का ये सबसे ही सरल प्रश्न है, क्योंकि इनको वैसे सरल करने के लिए एक ही तरीका है। जैसे उसमें जो भी शर्त दे रखी है पहले तो उसको लिख लो। जैसे इसमें पहली शर्त है कि संतरे को मक्खन, तो ये कॉपी में लिख लो, और मक्खन को शहद, शहद को साबुन, और साबुन को पेड़, तो जो कि साबुन को पेड़ कह रहा है, क्योंकि कपड़े धोने के लिए साबुन का ही प्रयोग करते हैं। तो इसने कहा है कि साबुन को पेड़ कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक ये निकल के आ रहा है, क्योंकि लास्ट में जो कि साबुन यदि पेड़ से कुछ और कहते तो यदि हम धोने के लिए उसका ही प्रयोग करते। तो इसमें साबुन को पेड़ कहा जाता है, यहीं तक ये ख़त्म कर दिया इसको। तो इसका राइट आंसर यही होगा कि कपड़े धोने के लिए पेड़ का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि जो वास्तविकता से कोई संबंध हो। ये वास्तविक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये सांकेतिक भाषा है,
तो इसमें संकेतों के हिसाब से उसमें संकेत दिए होते हैं, तो हमें उन्हीं के आधार पर इसका आंसर करना पड़ता है। ये अपने हिसाब से नहीं कर सकते कि कपड़े धोने के लिए साबुन का प्रयोग करेंगे। तो इसमें कपड़े धोने के लिए पेड़ का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये रीजनिंग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेड़। तो अब इसका अगला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में ROSE को *43, ये सिंबल है डॉलर का, तो डॉलर तथा FIRST को 5*37 लिखा जाता है। तो बताओ उसी सांकेतिक भाषा में STORE को क्या लिखा जाएगा, जो कि पहला है रोज, फर्स्ट और स्टोर। तो रोज, फर्स्ट और स्टोर, तो रोज को कहा जाता है स्टार, वो हैज 4, 3 और डॉलर वाला चिन्ह, और फर्स्ट को कहा जाता है 5 स्टार हैज 37। तो उसी तरह देखिए स्टोर और स्टोर के जो ये पांचों सिंबल हैं, तो ये इसमें रोज में और फर्स्ट में दिए हुए हैं, जो कि एस को रोज में भी और फर्स्ट में भी है, तो इसे 3 कहा गया है, एस को 3 कहा गया है, और टी को ये फर्स्ट में है तो इससे 7 कहा गया है, और ओ जो कि रोज में है जिसे 4 कहा गया है, और आर जो कि रोज में है और फर्स्ट में दोनों में है जिसे स्टार का हैज कहा गया है, और ई जिसे जो कि रोज में है जिसे डॉलर कहा गया है। तो स्टोर को सांकेतिक भाषा में 374 हैज और ये डॉलर कहा जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, यदि लाल को हरा कहा जाए, हरा को नीला कहा जाए और नीले को पीला कहा जाए, पीले को नारंगी कहा जाए, नारंगी को सफ़ेद कहा जाए, तो बताओ गुलाब के फूल वाले पेड़ की पत्ती का रंग कैसा होगा। तो गुलाब के पेड़ की पत्ती का रंग हरा होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं लाल, हरा, पीला, नीला। जो पत्ती का रंग हरा होता है, तो इसमें जो कूट भाषा के आधार पर हमें करना होगा, तो इसमें हरे को नीला कहा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा नीला।